हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखिए दो टाइप का होता है, एक तो क्वासिकोर और एक मेरिस्मस। ठीक है, इन दोनों टाइप को हम पढ़ेंगे और इन दोनों टाइप का मिक्स्ड भी होता है, मेरिस्मिक क्वासिकोर होता है। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी या कॉजेस, टाइप्स ऑफ पीएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है? ये मेजर एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया के जैसे देशों में पाया जाता है। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। ये प्रोटीन और कैलोरीज यानी एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर है, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली, देन वेस्ट बंगाल। ये ऑर्डर है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये मेनली क्या होता है, बच्चे जो भी 5 साल से कम की एज के हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो कॉमनली अमंग इन्फेंट्स एंड प्री स्कूलर्स यानी कि 6 महीने से लेके जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये देखा जाता है। क्लोजली लिंक टू पॉवर्टी, इन्फेक्शंस एंड पुअर फीडिंग प्रैक्टिसेस। मेन वजह इसकी क्या है? गरीबी, इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाए, या फिर सही से बच्चे को जितना न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है उतना अच्छी डाइट ना मिल पाए यानी कि पुअर फीडिंग हो रही है तब। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, माल न्यूट्रिशन इज द सेलुलर इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंड द बॉडी डिमांड्स फॉर देम टू इंश्योर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिक फंक्शन। मान लो अब हमारी बॉडी की डिमांड है 200 किलो कैलोरी की और अगर हमें मिल रहा है सिर्फ 100 किलो कैलोरी, तो ये क्या होगा? हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हमको नहीं मिल रही है कैलोरीज। अब उसकी वजह से क्या करेगी बॉडी? जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी उससे वो एनर्जी लेने लग जाएगी, यानी कि फैट से, प्रोटीन से, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं उनसे प्रोटीन लेने लग जाएगी जिसके थ्रू एनर्जी होगी। इसीलिए शरीर गलना शुरू हो जाता है माल न्यूट्रिशन के अंदर। तो क्या डेफिनेशन है एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, आप लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। Malnutrition is the cellular imbalance between the supply of nutrients and energy and the body demands for them to ensure growth, maintenance and specific function. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पीएम एक कंडीशन है जो कि कब होता है? जब डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन और एनर्जी दोनों की हमारी डाइट के अंदर, जिसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स आते हैं, सिंड्रोम होता है जो कि मैंने आपको बताया दो तरह का होता है, एक तो क्वासिकोर और एक मेरिस्मस। क्वासिकोर क्या होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और मेरिस्मस एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये फूड गैप की वजह से होता है। फूड गैप बिटवीन इनटेक एंड रिक्वायरमेंट, मतलब जितना हम खाना खा रहे हैं और जितनी हमारी ज़रूरत है एनर्जी की, जब उनके बीच में गैप रह जाता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। कॉजेज इसका क्या रहता है? इनएडिक्वेट फीडिंग। जब बच्चा अगर सही से, मान लो बच्चे को डाइट नहीं दी जाएगी, पुअर डाइट है, जल्दी से बच्चे को वीनिंग कराने लग जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग सही से 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जा रही है, वीनिंग कराई जा रही है तो उसमें भी उसको सफिशिएंट कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं, सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तब हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाए बच्चे को, डायरिया, मीजल्स, टीबी, जिसकी वजह से हो सकता है पॉवर्टी, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि अगर मान लो गरीब है लोग तो वो खरीद ही नहीं पाएगा, भाई दूध इतना महंगा है, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा, तो वो नहीं दे पाएंगे न्यूट्रिएंट्स बच्चों को। इग्नोरेंस एंड फॉल्टी फीडिंग। इग्नोरेंस यानी कि मान लो क्या होता है, गरीब लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं, जितने गरीब उतने ज़्यादा बच्चे, उतना उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता होता है, तो उनके ज़्यादा बच्चे हैं तो ध्यान नहीं दे पाते हैं सब पर।
वही लार्ज फैमिली साइज मैंने जो बताया अभी आपको। लो बर्थ वेट और प्री मैच्योर बर्थ। प्री मैच्योर बर्थ में क्या होता है, बच्चों का वजन लो बर्थ वेट में आ जाते हैं ना बच्चे, तो उसकी वजह से हो सकता है माल एब्जॉर्प्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इनएडिक्वेट फूड इनटेक, मान लो कोई सही से खाना खाया ही नहीं तो क्या होगा, बॉडी जो होगी जितना भी बॉडी के अंदर फैट होगा मसल्स होगा उसका यूज करने लगेगी एनर्जी के लिए। अब प्रोटीन कम होने लगा बॉडी के अंदर तो क्या होगा, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। तो एल्ब्यूमिन कम हो गया तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, ये मेंटेन करके रखता है जो हमारी कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, चेंज होता है ना, वहां से प्लाज्मा बाहर ना निकलने पाए उसको रोक के रखता है ऑन्कोटिक प्रेशर। अब ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया तो प्लाज्मा बाहर आने लग जाएगा टिश्यूज के अंदर और वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा प्लाज्मा का, या फिर उसे हम ऐसे कह सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा जिसे हम एडिमा बोलते हैं, ये हो सकता है। या फिर मान लो इम्यूनिटी वीक है तो इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से क्या होगा, शरीर में क्षमता ही नहीं है, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके, इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी जल्दी होंगे। इसीलिए देखा जाता है ज्यादातर जो लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन में होते हैं, उनको ज्यादा टीबी का इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। फैट एक्यूमुलेट्स इन दी लीवर, फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से। क्लासिफिकेशन तो मेनली 3 टाइप के हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि एक तो क्वासेकोर होता है, दूसरा मेरेस्मस होता है और तीसरा मेरेस्मिक क्वासेकोर होता है जो कि मिक्स्ड फॉर्म का है। क्वासेकोर मेनली क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मेरेस्मस मेनली कैलोरीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बट प्रोटीन भी कम होने की वजह से हो जाता है, ठीक है। दोनों में बस क्या फर्क है कि क्वासेकोर में सीवियर प्रोटीन वास्टिंग होती है, यानी कि प्रोटीन बहुत ज्यादा कम हो जाए, और मेरेस्मस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी थोड़ा कम हो रहा है और कैलोरी लेकिन ज्यादा कम हो जाती है। दोनों के सिम्टम्स अलग होते हैं, मैं बताता हूँ आप समझ जाओगे इजिली। क्वासेकोर, क्वासेकोर का देख रहे हो बच्चा कैसे है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्रोटीन कम हो गया जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। अब देख सकते हो इसको एसाइटिस हुआ है, एसाइटिस यानी कि accumulation of fluid in the abdomen। चलो शुरू करते हैं। क्वासेकोर क्या है, ये गा लैंग्वेज से डिराइव्ड है। गा लैंग्वेज क्या है, घाना, घाना यानी कि अफ्रीका की एक लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है सिक ऑफ द वीनिंग, ठीक है। इट रेफर्स टू एन inadequate protein intake with reasonable calorie intake, यानी कि इसका मेन मतलब क्या है कि ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है जबकि सफिशिएंट कैलोरी ले रहा है, ठीक है। बात को समझो कि प्रोटीन की कमी की वजह से क्वासेकोर हो रहा है जबकि इंसान को जितनी कैलोरी चाहिए, बच्चे को जितनी कैलोरी चाहिए उतनी मिल रही है, बट प्रोटीन कम मिल रहा है। प्रोटीन कम मिलने की वजह से ये कंडीशन होती है। या क्वासेकोर को और किस नाम से जाना जाता है, वेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। वेट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एकदम बच्चा दिखेगा एकदम हट्टा कट्टा फूला फूला सा दिखाई देगा बच्चा, लेकिन उसको क्या है, उसको माल न्यूट्रिशन है, तो देखने में नहीं समझ में आएगा क्योंकि अच्छा हट्टा कट्टा दिख रहा है, उसके अंदर क्या है, सूजन हुई है, पानी भर गया, इस वजह से वो हट्टा कट्टा दिख रहा है। This condition usually appears at the age about 1 to 3 years when breastfeeding is discontinued and weaning is inadequate। ये ज्यादातर कब देखा जाता है, 1 से 3 साल की एज में देखा जाता है जब ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर दिया जाता है और वीनिंग कराई जा रही होती है लेकिन वो सही क्वांटिटी में नहीं हो रही होती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स जैसा मैंने बताया, एडिमा होगा फेस, लेग, फीट पर और एब्डोमेन पे, ठीक है। एब्डोमेन भी लिख लेना यहाँ पे। मून फेस या पफी अपीयरेंस, पफी अपीयरेंस यानी कि फूला फूला दिखाई देगा। मून फेस हो जाएगा, अब चेहरे में पानी भर जाएगा, मान लो स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, तो कैसे चांद की तरह गोल हो जाएगा फेस।
हेयर चेंजेस होते हैं, हेयर चेंजेस यानी फ्लैग साइन जैसे फ्लैग हमारा कैसे होता है 3 कलर्स में होता है ना, वैसे ही हेयर्स भी हो जाएंगे। हेयर्स मान लो ऐसे हैं तो यहाँ का कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है, ऐसे तक करके हो जाएगा। स्किन लेजन्स जैसे फ्लैकी पेंट आपने देखा होगा, जैसे अगर घर के अंदर किसी दीवार में सीलन होती है तो उस पे हम कितना भी पेंट लगवा लें, पीओपी लगवा लें, वो कुछ टाइम के बाद ऐसे निकलने नहीं लग जाता है, जिस तरह से वो निकलता है उसी तरह इसके अंदर क्या होता है, स्किन निकलने लग जाती है क्वासिकोर के अंदर। एनलार्ज लिवर यानी फैटी लिवर हो जाएगा। एपैथी और इरिटेबिलिटी, एपैथी यानी कि एब्सेंस ऑफ इमोशंस, यानी कि बच्चे के अंदर क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी चीज को लेके, इमोशंस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल रहेगा, इरिटेट होगा छोटी छोटी चीजों में। ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, भाई माल न्यूट्रिशन है तो कंफर्म है कि ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। नेक्स्ट टाइप है फिर मेरेस्मस। मेरेस्मस में क्या होता है, आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर कैसे इसमें हड्डियां दिखने लग जाती हैं, ठीक है। मेरेस्मस इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरेस्मोस, ठीक है। मेरेस्मोस एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है मेरेस्मस, जिसका मतलब होता है वास्टिंग। वास्टिंग यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में कमी हो जाना, ठीक है, या बहुत ज्यादा लॉस हो जाना। मेरेस्मस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी डेफिशिएंसी। इसमें मेनली क्या होता है, एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है। मेरेस्मस यूजुअली डेवलप बिटवीन द एज ऑफ 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो ये क्या है, ज्यादातर 6 महीने से 1 साल की एज के अंदर होता है बच्चों के अंदर। who have been weaned from breastfeeding and who suffer from weakening conditions like chronic diarrhea। या तो जिसका वीनिंग सही से नहीं हो पा रहा है, अब ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है 6 महीने के बाद कम कर देना होता है, और ब्रेस्ट मिल्क उतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं रह जाता है, 4-5 महीने के बाद एक्स्ट्रा चीजें बच्चे को खिलानी ही होती हैं। तो या तो उसमें कमी हो जाए, या फिर बच्चे को मान लो इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार क्रॉनिक डायरिया हो रहा है, उसकी वजह से मेरेस्मस हो सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। क्लिनिकल फीचर्स बोल लो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीएम बोल लो, या फिर इसको आप साइन एंड सिम्टम्स बोलो, बात सेम है, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, पहला सीवियर वास्टिंग। सीवियर वास्टिंग क्या होगा, स्किन और बोन्स दिखने लग जाएंगी, ठीक है। सीवियर वास्टिंग जितना मसल्स होगा, फैट होगा, सब बॉडी से निकल जाएगा, तो बोन्स और स्किन जो है दिखाई देने लग जाएगी, बूढ़ों जैसी स्किन हो जाएगी, ऐसे पकड़ खींच लो तो जैसे बुड्ढों की नहीं स्किन निकल आती है ऐसे ऊपर की तरफ, वैसा हो जाएगा। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट ये होगा। नो एडिमा, मेन साइन क्या है यहाँ पे, क्वासेकोर और मेरेस्मस में डिफरेंस करने के लिए क्या होता है कि क्वासेकोर के अंदर एडिमा देखने को मिलता है, बट मेरेस्मस में एडिमा नहीं होता है। मेरेस्मस में क्या होता है, एडिक्वेट प्रोटीन मिल रहा होता है, बट यहाँ पे कैलोरीज की कमी हो जाती है। व्रिंकल्ड एंड ड्राई स्किन, संकन आई, आंखें धसी हुई होंगी, ग्रोथ फेलियर हो जाएगा यानी ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, वीकनेस और डायरिया रहेगा। मेरेस्मिक क्वासेकोर की अगर हम बात करें तो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि बोन्स भी विजिबल है, बट एब्डोमेन में क्या है, एडिमा है, लेग्स में एडिमा है, तो इसमें क्या है, दोनों के ही साइंस दिखते हैं, तब हम उसे मेरेस्मिक क्वासेकोर बोलते हैं। इसमें दोनों ही कंडीशंस होती है, मेरेस्मस और क्वासेकोर। Symptoms of both Cosecore and Meresmus is seen like severe edema in legs, abdomen, face with wasting of fat and muscles. You can see in the ribs, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रिब्स दिखाई दे रहे हैं, बट साथ साथ में क्या है, एडिमा है एब्डोमेन के अंदर, एसाइटिस है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है पीईएम का, तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, एनीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, या फिर डेथ हो सकती है अगर अनट्रीटेड रहा तो। डेथ होने की वजह से चांसेस कम होते हैं, बट होती है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। डायग्नोसिस,
डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन सब चीज़ों, कोई भी डिजीज है उसके अंदर करना ही होता है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, हिस्ट्री यानी कि कैसा वो डाइट ले रहा है, ग्रोथ चार्ट देखना है, वेट देखना है, एज के हिसाब से वेट है कि नहीं है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस कौन सी टेप से लिया जाता है, याद है ना, मैंने बताया था शाकिर स्टेप। शाकिर स्टेप से क्या है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस लिया जाता है, जिससे क्या होता है पता चलता है हमें न्यूट्रिशन का कि नॉर्मल है, अंडर नरिश्ड है या फिर माल नरिश्ड है। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, वेट, हाइट, ये सब लेना है। वेट क्या है, 60% से भी कम होगा जितना एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड वेट होता है ना कि इतनी एज पे इतना वेट होना चाहिए, उससे 60% से कम होगा मेरेस्मस के अंदर। और क्वासिकोर अगर एडिमा के साथ है, एडिमा की वजह से क्या होता है थोड़ा सा वेट नॉर्मल की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है 60 से 80% वेट है विथ एडिमा, तो उसे हम क्वासिकोर बोलेंगे। लैब टेस्ट के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, तो सीरम एल्ब्यूमिन चेक किया जा सकता है, क्वासिकोर के अंदर हीमोग्लोबिन चेक किया जा सकता है, स्टूल एग्जामिनेशन किया जा सकता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये देखने क्या मिलेगा, लो सीरम लेवल होगा और सीरम एल्ब्यूमिन लेवल होगा और लो हीमोग्लोबिन लेवल होगा। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है, मेजरली इनिशियल फेज यानी कि जैसे पता चलता है पीएम का, तो वहां से लेके एक हफ्ते तक यानी कि 0 से 7 डेज तक शुरुआत में बच्चे को क्या है 80 से 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे देना होता है एनर्जी, और 0.8 केजी ऑफ मतलब पर केजी प्रोटीन देना होता है एक दिन के अंदर। यानी कि मान के अगर चलो बच्चे का वेट 3 केजी है, ठीक है, 3 केजी अगर मानते हो तो हमें कैलोरी कितनी देनी है, लगभग 240 से 300 किलो कैलोरी देनी होगी। और प्रोटीन कितना देना होगा, तो लगभग 2.1 ग्राम। ठीक है, इतना प्रोटीन देना होगा। ठीक है, इस ऐसे करके कैलकुलेट किया जाएगा। बाय द एंड ऑफ वीक इंक्रीज टू 150 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, और प्रोटीन को 2 से 3 ग्राम पर केजी कर देना होता है। जैसे हफ्ता मान लो खत्म होता है, 7वें दिन से आप ये शुरू कर सकते हो। फिर रिहैबिलिटेटिव फेज चलता है, एक हफ्ते के बाद रिहैबिलिटेटिव फेज चलेगा। अब यहाँ पे क्या है और ज़्यादा कैलोरी और प्रोटीन दिया जाएगा। शुरू में क्या है होता है डाइट और जो हमारा डाइजेशन होता है उसको भी इम्प्रूव कराने के लिए पहले थोड़े थोड़े अमाउंट से शुरू किया जाता है, फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाया जाता है। तब यहाँ पे रिहैबिलिटेटिव फेज के अंदर क्या है 150 से 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे देना होता है एनर्जी, और 4 to 5 ग्राम्स पर केजी पर डे प्रोटीन देना होता है। नेक्स्ट फिर अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट पे आए, तो यहाँ पे जैसे जो कंडीशंस हो रही थी, जो कॉम्प्लिकेशंस मैं बता रहा था, अगर वो होता है तब हम यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। जैसे मान लो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए 10% ग्लूकोज ओरली दे सकते हैं या आईवी के थ्रू दे सकते हैं 2 से 3 घंटे पे, ऐसे करके हाइपोग्लाइसेमिया मैनेज हो जाएगा। हाइपोथर्मिया है तो बच्चे को क्या है वार्म ब्लैंकेट्स देंगे, या फिर अगर बच्चा छोटा है तो केएमसी भी करा सकते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन में क्या दिया जाता है, लो सोडियम ओआरएस दे सकते हैं या फिर आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर। ट्रीट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है, जो भी एंटीबायोटिक्स हैं जो भी डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उसी को देना है। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जो इसका भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो वो प्रोवाइड करना है एज पर ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थेरेपी देनी है, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स या फिर जो भी आपका इंजेक्शन होता है मल्टीविटामिन का एमबीआई वो प्रोवाइड करना है। विटामिन ए, फॉलिक एसिड, जिंक, कॉपर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है एज पर ऑर्डर। ठीक है, आप कभी भी कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी इंजेक्शन कुछ भी आप ऐसे अपने से मत लिखना, जब भी मेडिकल मैनेजमेंट आता है तो एज पर ऑर्डर ज़रूर लिखना। ठीक है, उसके आगे स्टार्ट कॉशियस फीडिंग, स्टार्ट करना है कॉशियस फीडिंग मतलब
F75 से स्टार्ट करना है। F75 यानी कि 75 किलो कैलोरी पर डे का स्टार्ट करना होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करना होता है, जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था, सेम यही चीज है। ठीक है, ये करके करना होता है। तो ये दोनों हो गया, ये पॉइंट मैंने बता दिया आपको। ट्रीट एनीमिया, अगर एनीमिया हो रहा है तो आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। इम्यूनाइजेशन करेंगे, जो भी मान लो वैक्सीन अगर मिस हो गई हैं और उसको प्रोवाइड करेंगे, और ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे रेगुलरली। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें असेसमेंट करना होता है जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे असेस किया जाएगा? वेट से, हाइट से और मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस से। मेनली तो वेट और मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस से ही पता चलेगा। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड हाइड्रेशन। वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, देखना है डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी है। प्रोवाइड करना है स्मॉल फ्रीक्वेंट न्यूट्रिशियस फीड, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे बच्चे को प्रोवाइड करना है, और जो भी न्यूट्रिशियस होना चाहिए। ठीक है, और जैसा भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से। मेंटेन फीडिंग चार्ट, note amount, frequency and tolerance of each feed, prevent infection, maintain hand hygiene, clean utensil, isolation if needed, infection prevention अच्छे से करना है, maintain करना है fluid and electrolyte balance, give ORS, Resmol as prescribed and monitor output, keep child warm, बच्चों को क्या है अगर हाइपोथर्मिया हो रहा है तो उन्हें ब्लैंकेट्स देनी है, वार्म इन्वायरमेंट में रखना है। इनकरेज मदर्स पार्टिसिपेशन, बच्चे के लिए क्या है, माँ ही उनका सब कुछ होती है, तो माँ का बच्चे के साथ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको माँ को क्या है बच्चे के साथ में रखना है, बॉन्डिंग अच्छी बना के रखना है, जिससे कि बच्चा इमोशनली सिक्योर रहे। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, टीच बैलेंस डाइट, वीनिंग, इम्यूनाइजेशन इम्पोर्टेंस को पेरेंट्स को बताएंगे। ठीक है, कैसे बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है, वीनिंग क्या होता है, कैसे प्रोवाइड करना है, इम्यूनाइजेशन कब कब कराना है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये सब चीज़ें हम पेरेंट्स को समझाएंगे। फिर इवेल्युएट करेंगे प्रोग्रेस को, रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, वेट कितना गेन हो रहा है, एपेटाइट क्या है, एक्टिविटी और रिकवरी साइंस को हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और जो भी मैं वीडियोस डालूं उसकी अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।